पठान वालों के पास तो तुम बड़ा घुस घुस के पूछ रहे थे, जुम्मे जो पठान तेरी जान तेरी जान। तब तुमने मेरे से पूछा था। आप एक बात बताओ, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी देखोगे या राम राज्य पे मूवी देखोगे? राम राज पे मूवी देखेंगे जी। इनसे पूछो भाई साहब, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल पकड़ो देखेंगे। इसको। बिल्कुल तुम देखेंगे। किस हो? ये देखो, देखेंगे। अरे तुम पैसे दे के दिखाते हो, तुम केक कटवाते हो, साले तुम्हारे तो टपाटप चलना चाहिए। कौन करेगा राम का विरोध? कौन करेगा? स्वतंत्र आप ही करें ना, आजादी है सभी को बोलने। अच्छा, राम है ना। राम का विरोध भारत में कोई कर लेगा? हेलो, कहाँ मर गया राम का विरोध करने वाला? यहाँ रह के राम का विरोध करेगा कोई है? ये पाकिस्तान नहीं है साहब, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादाओं का। क्या हम तो ऐसी मूवी देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। जितने लोगों के मन में राम होता है, जिनके मन में श्याम होता है ना, हम उनकी बात करते हैं। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे कि पिछले 70 से 80 साल हो गए हैं और बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा था जिसे कहते हैं नंग ट्रेंड। अश्लील कपड़े, अश्लीलता जो हम माता और बहनों को नहीं दिखाना चाहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो कि बड़ी होकर वो क्या बनेगी? उर्फी जावेद। आप क्या सिखाना चाहते हो? बड़ी होकर क्या बनेगी? मल्लिका शेरावत। बड़ी होकर क्या सनी लियोन बनना चाहेगी? नहीं। हम लोग देखते थे, पहले की पिक्चरें आती थी, स्वर्ग, देवता, नसीब अपना अपना। उन पिक्चरों में कुछ सीख मिलती थी, कुछ समझ आती थी कि बाप की इज्जत कैसे करनी है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, समाज क्या है। मगर अब जब जब धरती में पाप बढ़ेगा तो राम राज्य तो लाना ही पड़ेगा। अब राधे राधे का जमाना नहीं रहा, राधे राधे मुंह से बोलो। अब जमाना रहा है परशुराम का। भोले की फौज करेगी मौज, क्योंकि सरकार मोदी जी की है। मगर जब हम जल लेके जाते हैं हरिद्वार, तो वो भोले भी महाकाल का रूप धारण करेंगे जब समय आएगा। क्या? क्योंकि जो राम का विरोध कर रहा है, जो श्याम का विरोध कर रहा है, उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इमरान खान ने मंदिर तोड़वाए, आज आटा तरस रहा है पाकिस्तान। बॉलीवुड ने आदि पुरुष मूवी बनाई, आज उनका उन्होंने फिरकी ले ली, आदि पुरुष खत्म, कैरियर तबाह। आमिर खान ने भगवान को लापता दिखाया, आमिर खान लापता हो गया। 5 साल हो गए, 5 साल से लापता है आमिर खान। अब सनातन धर्म में शादी करिए, ठीक है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें मतलब नहीं है, हमने नहीं बोला। मगर जब ऐसी मूवी आएगी दशमी, जिसमें यह दिखाएगा कि कब तक त्रेता के रावण को कलयुग में हर बार दशमी वाले दिन फूकोगे, मगर जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, उनकी जमानत हो जाती है बाबूजी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। क्यों होती है जमानत उनकी? क्यों होती है जमानत? क्योंकि पैसा फेंको तमाशा देखो, सरकार किसी की भी हो। तो जब न्याय ना मिले तो चाहे बहन बेटी किसी की हो, हमें आगे आना पड़ेगा कंधे से कंधा मिलाकर, और उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए राम राज्य की स्थापना होनी जरूरी है, उसी के ऊपर बनाई है। कुछ लोग टिकट बांटते हैं जिसमें इतने इतने से पैर दिखाते हैं, टांगे दिखाते हैं, अश्लीलता होती है ना। आप अपनी बहन बेटी की ऐसी मूवी देखोगे? नहीं देख सकते। देखोगे भाई साहब? आप नहीं देख सकते, आपकी मर्जी, आप देखो जाके। मगर हम बॉलीवुड में उन मूवियों को देखेंगे क्योंकि बॉलीवुड में भी लोगों को रोजगार मिलता है, जो मूवी धर्म को, देश को और समाज को एकजुट लेकर चले। इसीलिए पठान फिल्म आती है तो आप बाइकाट के लिए निकल जाते हैं घर से। आप हाँ। और यूट्यूब में देख ली, यूट्यूब में देख ली, हमारी मर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था क्या? और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस देश में जेएनयू में नारे लगते हैं, जब भारत के टुकड़े होंगे तब आप लोग कहाँ जाते हो? जब वो देश के खिलाफ बोलते हैं। मगर हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम धर्म को भी साथ लेके चल रहे हैं, समाज को भी साथ लेके चल रहे हैं, तिलकधारियों का सम्मान भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से राम मंदिर की स्थापना हुई है, उसी तरीके से राम राज्य की स्थापना भी होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतनी बढ़िया है। गौ की रक्षा के ऊपर कानून आने चाहिए। बहुत से मुद्दे हैं, मगर बॉलीवुड में जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को हम खत्म करके ये दिखा देंगे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। वही जिसका रिमोट खो गया था, नंगा पुंगा, पूरी पिक्चर में बेचारा नंगा घूमता रहा, उसका रिमोट नहीं मिला। मिला भाई साहब रिमोट उसका? आपको मिला? नहीं मिला। लास्ट में रिमोट मिल गया, और अगर उसका रेडियो हट जाता ना तो कोनो फिरकी ले लेता। हम लोग ऐसी मूवियों को इसलिए सपोर्ट करते हैं,
हम भक्त श्री राम के हैं, महाकाल के हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। और मोदी और योगी जैसे लोग निर्दलीय भी खड़े होंगे तो हम वोट देंगे। हमें खान की फिल्म आती है लाल सिंह चड्ढा तो आप विरोध करते हैं, लाल सिंह अगर चड्ढा शाहरुख खान की उन्होंने फिल्म आती है तो आप विरोध करते हैं, सैनिकों अगर का। सलमान खान की फिल्म आएगी तो आप विरोध करेंगे। सलमान खान के लिए कहाँ बोला, अपनी मर्जी से बोल दो, खुद ही चाचा हो खुद ही भतीजा हो। वो तो भाई साहब गमछा ले लेके सब खान गैंग को लेके जा रहा है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो तो एकनाथ शिंदे के घर में जो है पूजा पाठ करवा रहा है, उसकी मर्जी है। इस देश में अगर सनातन धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तो पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं। 150 रुपये किलो आटा है, खाओ और वहीं रहो। मगर यहाँ रहना है तो राम की इज्जत करनी पड़ेगी, अन्यथा देश से गेट आउट हो जाओ। चेतावनी आपकी बॉलीवुड के अभिनेता बिल्कुल है। अबे बॉलीवुड के अभिनेता हमारे क्या चौधरी लग रहे हैं? कोई देश के नागरिक है वो भी। और 4 पैसे वाला अगर अपने आप को भगवान मानता है ना, तो आज धीरू भाई अंबानी जिंदा होते। अगर पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो तो 4 सांसें खरीद के दिखा दो। गलत बोल रहा हूँ? खरीद के दिखाओ ना। 106 साल का बूढ़ा जिंदा है जयपुर में, 100 झोपड़ी में रहता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अमीर कौन हुआ, 106 साल वाला या धीरू भाई अंबानी जी स्वर्गीय? कौन अमीर हुआ भाई साहब? जिसके पास सांसें हैं, जो शुद्ध हवा में सांस ले रहा है। और जो बेचारा ऑक्सीजन में पड़ा है वो तो बीमार है। तो हम इन मूवियों को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और हमें नहीं पता, राम पे फिल्म आएगी तो आप स्वागत करेंगे, राम पे फिल्म आएगी तो स्वागत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राम का विरोध करेगा तो नहीं करेंगे? कौन करेगा राम का विरोध? कौन करेगा? स्वतंत्रता आप ही करें ना, आजादी है सभी को बोलने। अच्छा, राम आजादी है ना। राम का विरोध भारत में कोई कर लेगा? हेलो, कहाँ मर गया राम का विरोध करने वाला? यहां रह के राम का विरोध करेगा कोई है? ये पाकिस्तान नहीं है साहब, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादाओं का। क्या हमारे? भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर यहां राम का विरोध करेगा तो क्या बोलूं यार, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। ओबीसी कह रहा है ना, आप बुलवाएंगे? तो खुद कह रहे हैं ना ना ना, गलत बोल रहे हो। आप जय श्री राम बुलवाएंगे? संविधान में नहीं लिखा ना जय श्री राम किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। सुन लो पहले, ओवैसी ने 20 बार खुद अपने मुंह से बोल दिया है। पता क्या बोला है? सुन लो पहले, कि राम हमारे आराध्य हैं। मुझे नहीं विश्वास था कि उसी ने बोला है। नहीं यकीन आ रहा तो विधानसभा में जाके चेक कर लो तेलंगाना की। क्या उसने बोल दिया राम हमारे? और मोदी मैजिक क्या चाहिए जो राम आराध्य हमारे? ओवैसी भी कह रहा है राम हमारे हैं। क्या आपत्ति तो राहुल गांधी को भी, वो भी कह रहे हैं जय श्री राम चिल्ला रहे हैं। आदमी है राहुल गांधी, बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर है। राहुल गांधी के लिए अगर आप शब्द बोलोगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राहुल गांधी मोदी जी को जितवा रहा है आपकी बारी दोबारा। प्रचार तो अपने लिए कर रहा है ना, न्याय यात्रा। नहीं 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 नहीं, वो अपने लिए प्रचार नहीं करता है, वो मोदी जी के लिए करता है। गलत बोल रहे हो तुम। उसने जितने बंदे बस से उतार दिए, कल कन्हैया कुमार भी उतार दिया उसने, कह रहा उतरो मेरी बस से। उसके मुंह से भी राम राम निकल गया। जिसके मुंह से राम निकलता है वो अपनी बस से उतार देता है। लेकिन आप इस फिल्म को देख के आए, आप इसका क्यों प्रचार कर रहे हैं? मेरी मर्जी है भैया, ये राम पे बनी हुई है। वो पठान वालों के पास तो तुम बड़ा घुस घुस के पूछ रहे थे, जुम्मे जो पठान तेरी जान तेरी जान। तब तुमने मेरे से पूछा था जब वो लड़की जांगवा दिखा रही थी तब। हमारी संस्कृति ये नहीं है भाई साहब। क्या हमारी संस्कृति है? कुमकुम, चुन्नी, और हमारी बुरके वाली भी अगर बहन बुरका पहन रही तो हमें आपत्ति नहीं है। मगर सरकारी संस्थानों में एक प्रोटोकॉल होता है, वो मेंटेन कर लो बस। हमें क्या दिक्कत है भाई साहब? आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मगर जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ ड्रेस कोड पहना जाएगा। ड्रेस कोड होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बॉलीवुड वालों को ट्रेंड बदलना पड़ेगा। बॉलीवुड को बिल्कुल ट्रेंड बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो भूखे मरेंगे। तो हमारी मर्जी है, हमने देखी है। भाई साहब आपको अच्छी लगी? आपने भी देखी है? बहुत बढ़िया मूवी देखी है। और मैं कहना चाहता हूँ बॉलीवुड वालों के पास एक अपना लास्ट अब चांस है कि जो देश के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं, जो देश के अंदर राक्षस हैं, जैसे हम राक्षस देखते थे, हम लोग हमने क्या कहते हैं अंसार कवाड़ी ऐसे राक्षस देखे जो राम शोभा यात्राओं पे पथराव कर रहे हैं। भारत के अंदर बहुत सी जगहों पे पथराव हो रहा है। कश्मीर के अंदर पथराव होता था, कश्मीर की मस्जिदों से अनाउंसमेंट होते थे कि आज हम लोग कोल उस पंडित की, आज इस ब्राह्मण की, आज इस बणिये की, आज इसकी छत्री की, आज इनकी बच्चों को उठाएंगे। तो उनके ऊपर पिक्चर बनाओ ना आप, कलकत्ता पे बनाओ ना। 27 घर सनातनियों के जलाए ना आपने, केवल सनातनी थे वो इसलिए आप लोगों ने जला दिए। उनके ऊपर बॉलीवुड वाले पिक्चर बनाए ना, तब तो हम लोग समझे कि हाँ ये लोग बॉलीवुड वाले सच्चाई के ऊपर बना रहे हैं। क्या वो कच्चा बादाम पक्का बादाम फैलाना ठिकाना ढिमकाना, दूसरे की बहन बेटियों को नंग दिखा करके हमारे समाज की बच्चों को खराब कर रहे हैं, युवा जनरेशन को खराब करने का काम कार्य कर रहे हैं। आप दिखाओ ना, ये जो शाहीन बाग में इतना बड़ा बुरा इन्होंने करा था, ये इतने महीने तक रोड जाम करके रखा, इसके ऊपर पिक्चर बनाओ ना।
ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे पिक्चर बनाओ ना, ये कहाँ से, मतलब कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिल्ली दंगे में किसका हाथ था, उसके ऊपर मूवी बनाओ, लोगों को बताओ, लोग जागरूक हों इस चीज को। मैं सच्ची घटनाओं पर जैसे फिल्म आती है, द केरला स्टोरी आती है या फिर द कश्मीर फाइल आती है, तो प्रोपेगेंडा बता दी जाती है। प्रोपेगेंडा कुछ भी नहीं है भैया, प्रोपेगेंडा तो वो प्रोपेगेंडा क्या है, सनी देओल पाकिस्तान गया था तो सकीना लेकर आया था, आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। अशरफ अली को बुरा लग गया था, अशरफ अली को बुरा लग गया, उसको बेचारे को हार्ट अटैक आ गया था, उसके बाद गदर 2 बना दी, फिर बुरा लग गया पाकिस्तान को। अब की बारी मुस्कान ले आया, उसका बेटा कह रहा पापा जी तो तुसी करियो तो मैं करूंगा, और अब की बारी तो मौसी भी मिल गई है ना भाई साहब, मौसी घर की रोटी खाई, क्योंकि हम सनातनी हैं, हमने जिसको मौसी बोल दिया मतलब माँ सी, मौसी का मतलब माँ जैसी, क्या, हाँ। और आप क्या चाहते हो, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, क्या निशान है, साला बाप कहता है बेटा कौन सी पिक्चर दिखाने आए, जिस्म की बात कर रही है लड़की। हम अपने परिवार के साथ बॉलीवुड में गंद नहीं देखेंगे, भैया देखोगे गंद, अरे हाँ या ना में तो बता दो। और ऐसी मूवी कोई आएगी राम पे तो देखोगे कि नहीं देखोगे, बिल्कुल देखेंगे। क्यों देखेंगे मालूम है भाई साहब, इधर आओ आगे, आप अच्छे आदमी हो, आप एक बात बताओ, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी देखोगे या राम राज्य पे मूवी देखोगे? राम राज पे मूवी देखेंगे जी, राम राज पे मूवी देखेंगे। ये लोग कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, अंदर सारी सीटें खाली है, पता है क्यों, क्योंकि खुद ही पैसा देते हैं, खुद ही पिक्चर बनाते हैं और खुद ही दिखाते हैं। मगर हमें कसम लगे हमारे राम की, हमें कोई लेना देना नहीं है, मगर हमारी आत्मा को छू गई। हर साल रावण जलाया जाता है, दशमी वाले दिन जलाया जाता है भाई साहब, मगर जो असली रावण है, जो खुले में घूम रहा है, जिसको जमानत मिल जाती है ना भाई साहब, अरे त्रेता के रावण को कब तक जलाते रहोगे भाई साहब, वो तो एक बार जलाना था, जल गया। असली रावण वो है जो हमारी माताओं बहनों की तरफ आंख उठाकर देखे और उसको जमानत मिल जाए। तो उस लड़की से पूछो 6 साल की, 4 साल की, उस 60 साल की बूढ़ी औरत से पूछो जिसके साथ ऐसा कुकर्म हुआ है, कि उसके दिल में क्या बीतती होगी भाई साहब, बहुत गलत बीतती होगी, क्या बीतती होगी भाई साहब। 10वीं फिल्म में तो असली रावण जल गया, लेकिन यहाँ कल टपाटप लिया कॉलेज के स्टूडेंटों ने। इन्होंने क्या करा मालूम है, तिलकधारी आप भी बढ़िया आदमी, 2 मिनट रुक जाओ बस। इन्होंने वो जो नेता था ना उस पिक्चर में, नेता, उसकी उस जगह में शहद डाल दी जिस जगह से उचकता था, और शहद डालने के बाद उसमें कीड़े छोड़ दिए, क्या, उसके बाद वो कह रहा हमका माफी दे दो, हमारे को नसबंदी कर दिया तुमने, क्या कर दिया, और ऐसा कर दिया कि ना वो 3 में नहा रहा, वो 13 में रहा। मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई साहब, अगर बॉलीवुड में अच्छी मूवी बनेगी तो देखेंगे, नहीं तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा ये भूखे मरेंगे। इसलिए हम साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, टॉलीवुड, कि उसमें हमारे धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाता, क्या, उसमें दिखाया जाता है महिष्मती साम्राज्य, क्या, और बॉलीवुड में कुछ मूवियों में दिखाया जाता है लुगाई साम्राज्य। कहती आ जाओ हवेली में, बॉलीवुड में मूवी दिखाया जाता है भाई साहब, कहते आ जाओ हवेली में, कहाँ आ जाओ, हमारी आके देखो ना 80 के दशक वाली पुरानी हवेली देखो, जो मोमबत्ती लेके घूमती थी, साली तुम्हें तो ऐसी चुड़ैल लेके जाएगी हैं, साथ ही ले जाएगी तुम्हारे को कब्रिस्तान। अरे वो तो तुम ही जाओगे भाई साहब वहां वाले में तो, हाँ। तो भैया मैं तो एक ही बात बोलूंगा, तो भाई साहब उनको हटा दो, भाई साहब उनको हटा दो, उनको बोल दो, उनको हटा दो, एक बार मैं बोल देता हूँ। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि हम ऐसी मूवी देखेंगे जो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहन बेटियों की रक्षा पे बनेगी। और बाकी जिनको इमरान हाशमी पसंद है वो विद फैमिली जाए और मलिका शेरावत के साथ बैठ के देखे, क्या, हम तो ऐसी मूवी देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इनसे पूछो देखने जाएंगे कि नहीं, मुझे पहचानते भाई साहब, ये मूवी देखने जाओगे कि नहीं? श्री राम की तो हम 70 बार देखोगे कि नहीं? 10 बार देखेंगे। और हम तो अपनी, क्योंकि ये धर्म देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पे विश्वास करते हैं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैं खान मान की मूवी नहीं देखी आज तक। अरे अगर खान भी राम राम बोल रहा है तो उसको आन दो, क्योंकि कलाम साहब को पूछो, मगर कसाब को मत पूछो। इनसे पूछो भाई साहब देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बिल्कुल पकड़ो इसको, तुम किसो, ये देखो, अरे तुम पैसे दे के दिखाते हो, तुम केक कटवाते हो, साले तुम्हारे तो टपाटप चलना चाहिए। कलयुगी रावण का अंत बाकी है,
हाँ बिल्कुल बाकी है, क्योंकि अब देश के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके, हर स्टेट के अंदर बहुत सारे राबर डोल रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों का स्कूलों से एक बहुत सारे रैकेट पकड़े हमने। स्कूलों के बाद जब छुट्टी होती है 11वीं 12वीं के बच्चों को कार्ड पकड़ाते हैं और फिर वो वहाँ से लव जिहाद का ना एक एंगल बनाया जाता है ट्विटर पे और हैशटैग, मतलब कि एक ना ग्रुप है इनका, गैंग काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि देश के समाज के लोगों से जब सरकारी स्कूलों के बाहर जब छुट्टी होती है ना या प्राइवेट स्कूलों के बाहर छुट्टी होती है तो बहुत सारे लफंडर, हर समाज के लड़के आगे पीछे लड़कियों के दौड़ते हैं, कभी कमर पे हाथ मारते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है और जो मैं कह रहा हूँ असली जो बच्चियाँ होती है ना वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट जवाब भी देती है और अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को ही बताती है और उनकी कंप्लेंट भी होती है, फिर उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है उन लड़कों के ऊपर। तो ऐसे आवारा करते हो कि जिम्मेदारी हमारी ही बनती है, समाज की बनती है। अगर ऐसी पिक्चर आएगी और ऐसी पिक्चर हमारे समाज की बहन बेटियां बच्चे देखेंगे तो यार एक बार बताओ ना, हमारे बच्चे तो वैसी कहीं पर ज़्यादा शिक्षा ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे तो पिक्चर ही देख करके जागरूक हो जाएंगे कि ये लोग कौन है। हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि भारत बदलता हुआ भारत। अभी एक दिल्ली का एक मैटर बता रहा हूँ मैं। अब दिल्ली का आपका क्या कहते हैं नंबर 2 काल का जो स्कूल है, वहाँ पर एक बच्ची को, वहाँ पर 11वीं साल की बच्ची को फंसा करके पता कहाँ ले जाया जाता है, देवबंद। और जो कि दिल्ली पुलिस के कालका थाने के पुलिस वाले वहाँ देवगन से उस बच्ची को लेकर के आए। सिलसिला कहाँ से चालू हुआ था? छुट्टी के टाइम पे स्कूल के बाहर से। तो वहाँ पता चल रहा है ना कि लव जिहाद का सिस्टम कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है, अलग अलग तरीके से ऑपरेट हो रहा है। तो एक फ्रेम बना करके ये लोग काम कर रहे हैं लोगों को इस पिक्चर से। अगर पिक्चर बना करके मतलब ये तो मुमकिन है कि सेंसर बोर्ड ऐसी ऐसी पिक्चरों को मतलब मंजूरी दे रहा है, वो भी भाजपा सरकार में ही हो रही है। राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य तो लठ बजाने से आएगा, जो नहीं सुधरेगा। एक ही तरीका है राम राज्य, ऐसी फिल्म लाने से आएगा। ऐसी फिल्म लाने से आएगा, जो नहीं सुधरेगा उसका लठ बजाने से आएगा। लाना तो जरूर है, चाहे कैसे भी लाओ। उम्मीद है आएगा। आ गया भाई साहब, राम राज 80% आ चुका है, 20% रह गया है। जो हल्द्वानी वाले रह गए ना, इनको और थोड़ा अकल सिखानी है भाई साहब। जय श्री राम।